Hi, hello everyone. My name is Nikhil and you all are watching Learn with Nick. So as I promised you guys, I'm back with the part 2 of TISNET 6 months preparation strategy, and in today's video we'll be dealing with the most important section that many of us fear, which is the quant section. तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कितना स्कोर एक डिसेंट स्कोर होता है टिस्नेट के रेस्पेक्ट में मैथ्स में, एंड कैसे एक अच्छा स्कोर हम ला सकते हैं, कौन कौन से बुक्स एंड सोर्सेस हमें यूज़ करनी है, और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में एग्ज़ाम के डी डे पे कौन सी स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि कितने मार्क्स का आता है टिस्नेट में मैथ्स. सो द मैथ्स सेक्शन वेज अराउंड 30 मार्क्स फॉर टिस्नेट एग्जामिनेशन, और डिसेंट स्कोर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है अराउंड 25 प्लस टू 28 प्लस. ठीक है, ऑब्वियसली 30 इज़ द बेस्ट स्कोर दैट यू कैन गेट, बट द पर्सन हु आर गुड विथ मैथमेटिक्स जनरली स्कोर अराउंड 28 27 के आसपास, एंड 25 प्लस इज़ ऑल्सो अ सेफ स्कोर. सो इन दिस वीडियो विल बी सीइंग कि कैसे ये स्कोर हम ला सकते हैं, कौन कौन से हमें सोर्सेस यूज़ करने पड़ेंगे, और क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है इन क्वेश्चंस का. सो मैंने प्रीवियस 5 ईयर्स 6 ईयर्स के मैंने पूरे पेपर एनालाइज किए हुए हैं, और उनके बेसिस पे मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स के डिटेल सिलेबस के, उन्हें बाइफरकेट कर दिया है दो पार्ट्स में, विच आर फर्स्ट पार्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकेंड इज़ द लाइक थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली नॉन इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. तो अभी हम डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स को. सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. आप एज्यूम कर सकते हो कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में मूव करते जाएंगे नीचे. ध्यान रखना कि टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो तो बाय एंड फार इज़ द डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट, क्योंकि उससे 9 से 10 के आसपास क्वेश्चंस हर साल फ्रेम हो जाते हैं. सो वो दिस विल टू टेक एज अ सेपरेट टॉपिक इटसेल्फ इन क्वांट्स वाला सेक्शन. बट जो बचे हुए हैं उनमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें अब एक एक करके देखना चालू करते हैं. सो सबसे फर्स्ट जो है, आप सिलेबस भी चेक करोगे टिस्नेट के वेबसाइट पे, तो फर्स्ट सेक्शन दैट यू विल सी इज़ द बेसिक अरिथमेटिक सेक्शन. अब टिस्नेट के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये लिखा होता है कि दीज टॉपिक्स विल बी अप टू 10th क्लास लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है. बहुत ज़्यादा एडवांस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, इसीलिए इसे बेसिक अरिथमेटिक बोला गया है. सो बेसिक अरिथमेटिक के अंदर आपके जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशंस. इन सारे ही टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आया है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे बहुत अच्छे से करना है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते नहीं हैं. बहुत रेयरली कभी होता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन टॉपिक से बन रहे हैं. ये हुआ आपका पूरा ब्रॉड एक पार्ट अर्थमेटिक, विच इज़ द बेसिक अर्थमेटिक ख़त्म. नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका आता है बेसिक जियोमेट्री. बेसिक ज्योमेट्री के अंदर आप स्टार्ट करोगे लाइंस एंड एंगल्स से, फिर आप मूव करोगे पॉलीगॉन्स में, देन यू मूव टू ट्राइंगल्स, देन क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एक्सेट्रा, एंड फाइनली उसके बाद हेक्सागन और सर्कल और एलिप्स का भी आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट देखना होगा. ये सारे की सारी चीज़ें मिला करके आपका ज्योमेट्री का पोर्शन फॉर्म करेंगी. ज्योमेट्री की अगेन अगर आपको बेसिक्स आपके दिमाग में है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से वेल हो, तो इसके क्वेश्चंस की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करो तो भी आपसे बन जाते हैं. ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड ब्रॉड टॉपिक. थर्ड ब्रॉड जो टॉपिक है वो है मेजरेशन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. अगेन अगर आपने 9th-10th में अच्छे से इस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई थी तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये टॉपिक होता नहीं है. बट अगेन इफ़ यू आर वीक इन दिस एरिया, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशंस, तो आप इसकी एक डिसेंट प्रैक्टिस कर सकते हो. हम इस वीडियो के एंड में सोर्सेज पे भी आएंगे कि कौन से सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ऑल्सो गिव यू अ क्वांट्स प्लानर का एक्सेल शीट दैट यू कैन यूज़ टू ट्रैक योर प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ टिस्नेट. चलिए, तो ये 3 टॉपिक हमने कर लिया, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको सिलेबस में दिया हुआ है, बट अगेन दिस इज़ नॉट, आई वुड नॉट कंसिडर दिस अंडर द वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इससे उतना नहीं आया है जितना ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से आए हुए हैं. सो अगेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वी आर डन विद. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट अगेन उससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल दोज. याद रखना यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ वो तो फॉर श्योर आपको करनी ही है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन कभी ना कभी बने हुए हैं. बट इट्स जस्ट आई एम टेलिंग यू
कि कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ना भी आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इम्पैक्ट यूज़ करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन यूज़ करके क्वेश्चन आपको आ सकता है। खास करके ये क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है उससे रिलेट होते हैं और कई बार ये अलजेब्रा के पार्ट में भी आते हैं, ठीक है। एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब कई बार इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज़ करके ही सॉल्व हो पाते हैं। नेक्स्ट, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इससे। मीन, मीडियन एंड मोड के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। कई बार इनमें एवरेज मिक्स कर दिया जाता है, एवरेजेस के कॉन्सेप्ट, तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए इस चीज़ से। नेक्स्ट अप वी हैव नंबर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल ही क्वेश्चन आया है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से करना है। अगेन नंबर सिस्टम के अंदर आपको जो चीज़ों पे ध्यान देनी है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान दे देना है इनमें HCF एंड LCM का जो कॉन्सेप्ट है उस पर। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स जितने भी आते हैं वो। उसके बाद फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आता है, NCERT में बहुत प्यार से समझाया हुआ है। और उसके बाद साइक्लिसिटी के जो वो है क्वेश्चंस है। इन सारे ही ब्रॉड टॉपिक्स को आपको देख लेना है। इसके अलावा और भी जो बच रहे हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बनने चाहिए। नेक्स्ट अप इज़ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क के कुछ पर्टिकुलर सेट ही हैं। इफ़ यू गो बाय द टाइप, आई थिंक 9 या 10 टाइप्स में ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं टाइम एंड वर्क से। सो कीप ट्रैक ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड यू विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट अप इज़ लॉगरिथम एंड इनइक्वालिटी। लॉगरिथम एंड इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं तो थोड़े ज़्यादा टफ लेवल पे आए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों से सॉल्वेबल नहीं थे। बट अगेन यू कैन प्रिपेयर बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस लॉगरिथम एंड इनइक्वालिटी वाला पार्ट। नेक्स्ट अप, लॉगरिथम एंड इनइक्वालिटी के बाद है आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी इज़ अगेन डिसेंटली इंपॉर्टेंट, आपको इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है सेट थ्योरी की। आपको अभी मैं जो बुक सोर्सेज बताऊंगा उनमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सिंपल यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, कई बार इनसे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही ईजिली सॉल्वेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन। एज आई टोल्ड यू कि हमेशा ये फिक्स सेक्शन है, इसमें तो आपको पूरा ही स्कोर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, पाई चार्ट से, डबल पाई चार्ट से, लाइन से, बार से, मल्टीपल ग्राफ से, टेबल्स, डेटा कंपैरिजन, केसलेट्स, ठीक है। यूजुअली इजी टू मॉडरेट रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट, इफ़ यू आर गुड विथ कैलकुलेशन, इफ़ यू आर गुड विथ परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रपोर्शन, इन सारी चीज़ों से अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपको ईजिली ये डेटा इंटरप्रिटेशन बनेगा। कैट के जितना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा नीचे ही रहता है। उसके बाद जो आपका पार्ट बचता है वो बचता है लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। अगेन लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में भी जो ब्रॉड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो है डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चंस है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स एक टाइम पे तो टिस्नेट का फेवरेट हुआ करता था, आपको हर साल ही क्वेश्चन मिल जाते थे क्लॉक्स एंड कैलेंडर से। इनफैक्ट जब 30 के बजाय ज़्यादा 60 के आसपास क्वेश्चंस आते थे तब तो 2-3 क्वेश्चंस रिपीट होते थे इस टॉपिक से। नेक्स्ट इज़ नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उनमें भी कुछ फिक्स टाइप होते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो आपको कोई मैराथन वीडियो मिल जाएगा जिसमें वो पूरे के पूरे जितने भी नंबर सीरीज़ के टाइप्स हैं वो डिस्कस किए होते हैं। यूजुअली बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ये बहुत पूछा जाता है। इसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज़ एक और यू कैन से कि उसी का एक टाइप है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये दीज आर सम टिपिकल क्वेश्चंस जो कई बार इजी होते हुए भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलत कर देते हैं। इसके बाद फैमिली अरेंजमेंट्स, लीनियर अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, इजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। वेन डायग्राम्स, क्यूब्स, एक क्यूब को कट करके कितने क्यूब्स बने, एक क्यूब को कट किया, उसके फेसेस में कलर किया, अब इतने कलर्ड वाले कितने फेसेस हैं, वो वाले क्वेश्चंस। इसके बाद लॉजिकल कनेक्टिविटी और पजल्स। इन सारी चीज़ों को ब्रॉडली अगर आप कवर कर लो तो आपका पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अब अगर आप पूछोगे कि कितना टाइम लगता है इस सिलेबस को कंप्लीट करने में, तो 6 मंथ्स इज़ मोर देन इनफ टाइम। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा डिसेंट टाइम है 6 मंथ्स इसके सिलेबस को कवर करने के लिए।
और आप बहुत आराम से इसके फाउंडेशंस बिल्ड कर सकते हो और ईजिली 25+ स्कोर कर सकते हो टिस्नेट के एक्चुअल एग्ज़ाम में। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से सोर्सेज आपको यूज़ करना है अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो। इफ़ यू हैव जॉइंड एनी कोचिंग देन इट्स बेस्ट टू स्टिक टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल एंड ट्राई टू गेट more advanced level of questions from your coaching institute ke teacher only. But if you're self preparing, first thing that you can use to build your foundation is NCERT books. NCERT books of 8th 9th and 10th will help you and also solve exemplars from that. एग्जाम्पलर भी उनका एक सेक्शन आता है, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपने अगर एनसीईआरटी सॉल्व कर ली है या फिर एनसीईआरटी के अलावा अगर आप और कोई एक अल्टरनेटिव लेना चाह रहे हो तो आप ऑप्ट कर सकते हो आर.एस. अग्रवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल्स। अगेन आपको ये जो सारे मैंने टॉपिक लिस्ट डाउन किए हैं, यू हैव टू वेरीफाई वेदर दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द बुक और नॉट। इफ़ आई एम नॉट श्योर, लाइक इफ़ आई एम श्योर, आई थिंक 80 to 90% का टॉपिक्स आपको वहाँ से मिल जाएगा आर.एस. अग्रवाल में। नेक्स्ट अप इज अरुण शर्मा, LOD 1 and 2। LOD 1 शुड बी सफिशिएंट फॉर 80 to 90% ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट यू एनकाउंटर इन टिस्नेट का एग्जाम। बट स्टिल इफ़ यू विश कि आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आए, थोड़ी सी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यू कैन गो फॉर LOD 2 ऑल्सो। सेम गोज़ फॉर क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा, वो बुक भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आपको डिसेंट अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इन सारी बुक्स के अलावा इफ़ यू ऑल्सो वांट कि और कुछ करना है तो SSC CGL के एस्पायरेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं Tier 2 के लिए, वो यूज़ करते हैं कोई राकेश शर्मा पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके ये रेलेवेंट टॉपिक्स आप उससे सॉल्व कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। उनमें सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है इन टॉपिक से फॉर्म हो सकते हैं, वो बने हुए हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो जो SSC CGL Tier 2 के लेवल का हो। सो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि SSC CGL का जो Tier 2 लेवल का जो मैथ्स है और जो टिस्नेट का सिलेबस है उनके बीच बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ध्यान रखना, मैं Tier 2 की बात कर रहा हूँ। Tier 1 का जो एग्ज़ाम है वो यूजुअली ईजी होता है, Tier 2 का जो मैथ्स होता है वो डिसेंट ईजी टू मॉडरेट जाता है। सो आप वो ऑप्ट कर सकते हो चाहो तो। अब इसके बाद ये सारी चीज़ों से आपने अगर अपनी प्रिपरेशन कर ली है तो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है आपका मॉक्स देना और अपने स्कोर को और अपने लाइक एक्यूरेसी को बढ़ाना। सो आप ये सारी सिलेबस कवर करने के बाद आप इन चीज़ों को कर सकते हो। अब मैं इस वीडियो के एंड में एक शीट अटैच कर रहा हूँ, उस शीट में टॉपिक्स लिखे हुए हैं और कुछ बुक्स के नेम लिखे हुए हैं। आप चाहें तो उन बुक्स के नेम की जगह आपने जो सोर्स ऑप्ट किया है आप वो डाल सकते हैं और उसके बाद आप उस लिस्ट को एज अ चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हो कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि आज अभी से लेकर के नेक्स्ट 4 मंथ्स तक आप उसको इक्वली डिवाइड कर लो टॉपिक्स को और ट्राई करो कि वो सारे टॉपिक्स कवर कर लो और उसमें एक उस चेकलिस्ट बना करके उसे टिक करते जाओ। दैट विल हेल्प यू in keeping track of your preparation as well as with the revision also. Finally, एंड ऑफ द डे पे जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे मैथ सेक्शन का, आपका पहला प्रायोरिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट था या सबसे ख़राब था वो मैटर नहीं करता। आप सबसे पहले पेपर देख करके जो क्वेश्चन तुरंत आपसे सॉल्व हो जाए 2 मिनट के अंदर, 2.5 मिनट के अंदर, आपको उन्हें फिगर आउट करना है फर्स्ट गो में। ठीक है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा एफर्ट दे करके शायद मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ, बट उस ट्रैप में मत फंसिए। आप फटाफट से जो इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। DI सेक्शन अगर आपका कंफर्टेबल है उन्हें सबसे पहले सॉल्व कीजिए। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें अपने हाथ में ले आइए। यूजुअली 20+ क्वेश्चंस आप वैसे स्कोर कर लोगे। इससे आपकी सिली मिस्टेक करने की और पैनिक में आकर के क्वेश्चंस गलत करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट आप सेकेंड राउंड में आइए और उन क्वेश्चंस को करिए जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। एंड देन अगेन इन थर्ड राउंड उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए जो बिल्कुल भी आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं सॉल्व हो रहे थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव का स्ट्रैटेजी। इफ़ यू फॉलो ऑल दिस यू विल ईजिली स्कोर 25+ मार्क्स out of 30 and that would be a huge value addition to your overall score and in clearing your overall TISNET ka cutoff. So that's it from my side guys. If you like the video please subscribe to the channel and please give me more suggestions कि किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए, क्या आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, and I'll try to make videos on it. And I wish you all the best for your exam. See you all in the part 3 of this video which would be about the strategy for English, and have a great day. Bye bye.